नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश रोजगार और निर्माण। इसमें आपको महत्वपूर्ण जानकारी बताई जाएगी। कृपया ध्यान से सुने। यह रोजगार निर्माण 22 मार्च 2021 से 28 मार्च 2021 तक का है। इसमें मिशन ग्रामोदय के अंतर्गत गाँव में आएगी खुशहाली और होगा समग्र विकास। ये मुख्यमंत्री ने कहा धार जिले में उनने कहा। इसमें कहा गया है कि ज़रूरतमंदों को मिलेगा संबल योजना का लाभ और स्व सहायता समूह को बनाएंगे मजबूत। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिशन ग्रामोदय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि संबल योजना पुनः शुरू की गई है। इसके हर घटक का लाभ हर ज़रूरतमंद परिवार को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में एक अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त उन्नत स्कूल बनाया जाएगा। इसके लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। ऐसे स्कूल के बच्चे को निःशुल्क परिवहन सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। स्व सहायता समूह को बनाएंगे मजबूत। श्री चौहान ने कहा कि मिशन ग्रामोदय में स्व सहायता समूह को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए मिशन ग्रामोदय प्रारंभ किया गया है। इसमें हर गांव में पक्की सड़क का निर्माण, हर ग्राम पंचायत का भवन, हर ग्राम पंचायत में मुक्ति धाम और खेल मैदान होंगे। हर गांव के हर घर में नल से जल पहुंचाया जाएगा। इस वर्ष 26 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा में आंशिक संशोधन। हाई स्कूल परीक्षा 30 अप्रैल से 19 मई 2021 एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा 1 मई से 21 मई 2021 तक आयोजित। कोरोना की स्थिति की समीक्षा। तो कोरोना संक्रमण रोकने में नागरिक दे अपना योगदान, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा। और सामाजिक समारोह की अनुमति लेनी होगी। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नवीन दिशा निर्देश जारी। खास खबर बताई जाएगी आपको। किसानों के गेहूं का एक एक दाना खरीदा जाएगा, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा। 4763 उपार्जन केंद्रों पर होगी खरीदी। भारतमाला परियोजना में मध्य प्रदेश को मिलेंगे 50,000 करोड़ रुपए। ये मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी सड़क परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में अव्वल। तेरह मार्च सभी इंजीनियरिंग कोर्स में जरूरी नहीं होंगे भौतिकी, रसायन और गणित विषय। 14 मार्च अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए 100 दिन का काउंटडाउन कार्यक्रम शुरू हुआ। 15 मार्च पर्यटक वाहनों को 30 दिनों में मिलेगा ऑल इंडिया परमिट। 16 मार्च इस वर्ष सिर्फ एक बार आयोजित होगी नीट परीक्षा। 17 मार्च सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रमाणित कॉपी अब मिलेगी ऑनलाइन। 18 मार्च 15 साल पुराने वाहनों का पंजीयन नवीनीकरण होगा महंगा। 19 मार्च एस्ट्राजेनेका फोर्ड की वैक्सीन है पूरी तरह सुरक्षित। संपादकीय कोरोना को परास्त करना है, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। इस संपादकीय में कहा गया है महासागरीय विज्ञान से विकास को समर्पित है ये दशक।
विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। इस वर्ष की थीम। विश्व मौसम विज्ञान दिवस हर वर्ष एक विशेष थीम पर मनाया जाता है। वर्ष 2020 में विश्व मौसम विज्ञान दिवस की थीम जलवायु और जल थी। वर्ष 2021 में इसकी थीम द ओशियन ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर अर्थात महासागर, जलवायु और मौसम को निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने 2021 से 2030 के दशक को डिकेड और ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट घोषित किया, अर्थात सतत विकास के लिए महासागरीय विज्ञान को समर्पित दशक है। भारत में कृषि के क्षेत्र में मौसम विज्ञान के बहुत सारे कार्य किए गए। भारतीय खाद्य निगम, ये भी काम की चीज़ नहीं है। मध्य प्रदेश को मिलेगी अधिक से अधिक स्वास्थ्य सुविधाएं। अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में दंपतियों को की गई प्रोत्साहन राशि। बसों में यात्रियों को मास्क लगाना अनिवार्य, ये परिवहन मंत्री ने कहा। ज्ञान, कौशल और नागरिकता के संस्कार देना शिक्षा का मूल उद्देश्य, ये मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय सड़क मंत्री श्री नितिन गडकरी सार्थक एजुविजन 2021 का शुभारंभ करते हुए तेंदुपत्ता संग्राहकों के बच्चों का संवारा जा रहा है भविष्य, ये वन मंत्री ने कहा। भोपाल वासी देखे हुनर, हाट में आए कारीगर का हुनर, मुख्यमंत्री ने 100 करोड़ रुपए तक का मुकदमा भी दर्ज करा सकेंगे उपभोक्ता। चना, मसूर और सरसों के उपार्जन की सीमा को बढ़ाया जाए। मध्य प्रदेश में टेराकोटा शिल्पी हो रहे हैं कला में पारंगत। सड़क, पानी, बिजली और सिंचाई में स्ववित्त पोषित योजनाएं बनाई जाए। उत्कृष्ट कार्य के लिए मुख्यमंत्री करेंगे सम्मानित, ये उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा। सांची बौद्ध विश्वविद्यालय की नवीन वेबसाइट लोकार्पित। तो भोपाल संस्कृति, पर्यटन एवं आध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने भोपाल स्थित मंत्रालय में सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की नवीन वेबसाइट www.sanchi.education.in का लोकार्पण किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर नीरजा गुप्ता, रजिस्ट्रार एवं संचालक संस्कृति श्री अदिति कुमार त्रिपाठी, डिप्टी रजिस्ट्रार सुश्री वंदना जैन, सहायक निदेशक IT श्री सौरभ कुमालकर सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। राज्य निर्वाचन आयोग ने बनाया सुश्री सारिका घारू का ब्रांड एम्बेसडर। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021 में निर्वाचन के प्रति मतदाताओं में जन जागरूकता लाने के लिए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सांडिया पिपरिया जिला होशंगाबाद की अध्यापिका सुश्री सारिका घारू को राज्य स्तरीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री दुर्ग विजय सिंह ने जानकारी दी है कि सुश्री घारू जिलों में उप जिला निर्वाचन अधिकारी और नोडल अधिकारी सेंस से विचार विमर्श कर सेंस की गतिविधियों का क्रियान्वयन करेंगे।
मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्लस्टर आधारित उद्योगों को मिलेगी मदद। क्रियान्वयन में राष्ट्रीय स्तर पर पहले स्थान है मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्रियान्वयन में राष्ट्रीय स्तर पर पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश। पढ़ेंगे चर्चा में। तो अमेरिका के अगले अटॉर्नी जनरल होंगे, मतलब मेरिक गारलैंड अमेरिका के अगले अटॉर्नी जनरल होंगे। संघीय अपीली अदालत के जज रहे गारलैंड को 2016 में सुप्रीम कोर्ट की एक सीट के लिए रिपब्लिकन सांसदों का समर्थन नहीं मिला था। हालांकि इस बार कई रिपब्लिकन सांसदों ने भी उनकी जीत के लिए शुभकामना दी। सीनेट में उनके नाम की पुष्टि के लिए 30 के मुकाबले 70 वोट पड़े। सीनेट में इसके बाद उनके नाम की घोषणा की गई। एशिया का सबसे महंगा किराया वाला घर, तो हांगकांग में 10,804 वर्ग फीट में फैला एक लग्जरी घर रिकॉर्ड 1.26 करोड़ रुपए महीने किराए पर लिया गया है। इसमें निजी गैराज, बगीचा और एक लिफ्ट भी है। घर से विक्टोरिया बंदरगाह का नज़ारा दिखाई देता है। इस घर का किराया एशिया में सबसे ज़्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इतना बड़ा घर 5 लाख प्रति माह किराए पर मिल जाता है। हालांकि किराएदार का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है। कोटा का परकोटा, 70 फीट ऊंची दीवार पर 25,000 मकान बने। तो राजस्थान के कोटा में 70 फीट ऊंची दीवार में तकरीबन 25,000 मकान बसे हुए हैं। रियासत काल में पुराने कोटा शहर की सुरक्षा के लिए गढ़ पैलेस के बाहर 2 परकोटे बनाए गए थे। इसके बाद चंबल किनारे गढ़ पैलेस बनवाया गया था ताकि बाहरी आक्रमणकारी गढ़ पर हमला कर सके। पहला परकोटा चंबल नदी के किनारे बना हुआ है। इसमें सुरक्षा के लिहाज से कोटा दरबार ने जगह जगह बुर्ज बनाए थे। दूसरे परकोटे की दीवार पर करीब 25,000 मकान बने हुए हैं। वहीं परकोटे की दीवार पर बने करीब 2 दर्जन से अधिक बुर्जों पर 5,000 से अधिक मकान बने हुए हैं। अंदर के परकोटे एरिया में बसे पुराने कोटा शहर में करीब 2 लाख आबादी बसी हुई है। वेनेजुएला, 10 लाख का नोट जारी करने वाला पहला देश बना वेनेजुएला। वेनेजुएला 10 लाख का नोट जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। देश गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में सरकार ने नए नोटों की घोषणा की है। गौरतलब है कि वेनेजुएला एक समय पर अपने तेल के खजाने में से संपन्न देश हुआ करता था। कहा जा रहा है कि सरकार जनता की सुविधा के लिए बड़े नोट छाप रही है ताकि लोगों का सामान खरीदने के लिए बड़ी मात्रा में नोट न ले जाना पड़े। मौजूदा समय में 10 लाख बोलीवर की कीमत आधा अमेरिका डॉलर के बराबर है। मोनिका पुरोहित संयुक्त राष्ट्र के सर्वे में चयनित। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा दुनिया भर में मानवीयता से जुड़े कार्य करने वाली 1000 महिलाओं में से शीर्ष 3 महिलाओं में इंदौर की आनंद मुक्त बधिर संस्था की संचालक मोनिका पुरोहित को चुना गया है। अब वे संयुक्त राष्ट्र के इनिशिएटिव रिपब्लिक ऑफ वोमेन द्वारा गठित अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बोर्ड में शामिल होगी। यह बोर्ड विश्व भर में महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण संबंधी नीतियों बनाने में संयुक्त राष्ट्र को सहयोग करेगा। पेंगुइन व्हेल से बचने के लिए नाव पर चढ़ी। अंटार्कटिका में एक पेंगुइन व्हेल मछली से बचने के लिए उचक कर पास में निकल रही नाव पर चढ़ गई। पेंगुइन पर एक शिकारी व्हेल ने हमला कर दिया था। हमले से खुद को बचाने के लिए पेंगुइन पास से गुजर रही पर्यटकों से भरी नाव पर कूद गई। इसके बाद कुछ दूरी पर पेंगुइन ने नाव पर सफर किया और आश्वस्त होते ही फिर से पानी में कूद गई।
अनुराग ठाकुर टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन बने। तो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन बन गए हैं। 124 सिख रेजिमेंट के कैप्टन के रूप में उनका प्रमोशन हुआ है। यह पहले ऐसे सेवारत सांसद हैं जिन्होंने टेरिटोरियल आर्मी में यह पद हासिल किया है। जुलाई 2016 में वह लेफ्टिनेंट के तौर पर इससे जुड़े हुए थे। लूनर रिसर्च स्टेशन चीन और रूस मिलकर चांद पर बनाएंगे। तो चीन और रूस अंतरिक्ष सहयोग के क्षेत्र में एक नया अध्याय रचने जा रहे हैं। दोनों देशों ने कहा है कि मिलकर एक लूनर रिसर्च स्टेशन बनाएंगे जो संभवतः चांद की सतह पर होगा। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा गया है कि इस इंटरनेशनल रिसर्च स्टेशन का उपयोग दूसरे देशों में भी कर सकेंगे, लेकिन इसके निर्माण की कोई समय सीमा नहीं बताई गई है। यह परियोजना दीर्घकालिक स्वायत्त संचालन क्षमता वाली होगी। बाली में समुद्र की पूजा कर मनाया गया मौन दिवस। दुनिया में सबसे सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया के बाली द्वीप में हिंदुओं का मौन दिवस समुद्र की पूजा कर मनाया जाता है। इस मौके पर हिंदू समुदाय के लोग बुरी आत्माओं से बचने को अखिल ब्रह्मांड की शुद्धि के लिए अनुष्ठान करते हैं। समुद्र में खड़े होकर प्रार्थना की जाती है और पुष्पादि समर्पित किए जाते हैं। मान्यता है कि इससे बुरी आदतों और विचारों को छुटकारा मिलता है। गुरदीप सिंह पाकिस्तानी संसद के उच्च सदन में पहले सिख सदस्य बने। तो पाकिस्तान की संसद के उच्च सदन में गुरदीप सिंह पहले सिख सदस्य बन गए हैं। वह सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नेता है। उन्होंने 3 मार्च को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से चुने जाने के बाद पिछले सप्ताह पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की है। उन्होंने अल्पसंख्यक सीट पर हुए मतदान में अपने प्रतिद्वंदी को 42 वोटों से हराया। सीनेट के चुनाव में गुरदीप सिंह को 145 में से 103 वोट मिले थे। उनके विरोधी रंजीत सिंह को मात्र 25 वोट मिले थे। किरीट परमार झुग्गी में रहते हैं अहमदाबाद के महापौर। गुजरात के अहमदाबाद की आबादी 55 लाख से अधिक है। यहाँ महानगर पालिका के महापौर किरीट परमार झुग्गी में निवासरत है। महापौर बनने के बाद परमार अपनी सादगी की वजह से चर्चा में है। वे बड़े महापौर निवास की बजाय जनता के बीच साधारण तरीके से ही रहना पसंद करते हैं। उनका मानना है कि लोगों को राहत देने के लिए स्थान की नहीं जज्बे की ज़रूरत होती है। जस्टिस इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट से हुई सेवानिवृत्त। तो सुप्रीम कोर्ट की जज इंदु मल्होत्रा 65 वर्ष की उम्र में अपने पद से सेवानिवृत्त हो गई है। विदाई समारोह में उन्होंने कहा कि उन्होंने न्यायिक व्यवस्था में अपनी पूरी क्षमता से योगदान दिया है। ज्ञात रहे कि इंदु मल्होत्रा देश की पहली महिला वकील है जो सीधे सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बनी थी। उन्होंने अपने कार्यकाल में जो अहम फैसले दिए हैं उनमें केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का मामला भी था। विक्टोरिया झील 20 साल पहले विलुप्त ज़ॉम्बी फिर मिली। ऑस्ट्रेलिया में 20 साल से विलुप्त समझी जा रही ज़ॉम्बी फिश विक्टोरिया झील में फिर मिली। इस